वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सीएसआईटी अफेयर्स के अंदर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को मालूम है, हमारा एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में दोस्तों हमने क्या जाना था, एसक्यूएल कितने प्रकार की सब लैंग्वेज से बना होता है, और वहां से मैंने आपको ये भी एक आइडिया दे दिया था कि किस प्रकार से डीएसएसबी और कंप्यूटर टीचर, साथ में सूचना सहायक या और भी कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, एमपी का, हरियाणा, कहीं का भी एग्जाम हो दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, छोटे लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, इस प्रकार के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं कि डीडीएल कमांड किस, डीडीएल में कौन कौन सी कमांड आती है, या फिर कहें तो डीएमएल में कौन कौन सी कमांड्स आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर बनते रहते हैं। अब आज हमारी बात करेंगे दोस्तों हम सेलेक्ट कमांड की, और कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमको ऑर्डर बाई क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है दोस्तों आप लोगों के लिए नया कंटेंट लाने की। मैं ट्राई कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पढ़ाऊं, और उसके साथ साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताऊं। आज के लेक्चर के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें दोस्तों मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा कि किस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों, कि आपके डेटाबेस में से जो भी वैल्यू निकालनी है, आप किस स्टेटमेंट के माध्यम से निकालोगे बेटा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से निकालोगे। दोस्तों सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में और भी काफी सारे स्टेटमेंट का यूज होता है, लेकिन कंपलसरी स्टेटमेंट कौन सा है जो इसके साथ में काम आएगा, वो है फ्रॉम। तो सेलेक्ट के साथ में फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज जरूर किया जाता है। ध्यान से देखो दोस्तों, डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं बस आपको समझा रहा हूं, आप इसको रीड आउट करते रहना। ये सारी पीपीटीज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, सीएसआईटी अफेयर करके, आप उस पर आइए, ऐड हुई, और मैं आपको उसमें ये सारी पीपीटी प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको डेटा रिट्राइव कराना है। अगर हमें डेटा रिट्राइव कराना है तो किसका यूज करना होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। चलिए इसका लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितने डेटाबेस हैं, मेरे पास में कितने डेटाबेसेस हैं। तो चेक करा मैंने। अच्छा तो बेटा मुझे किस पे काम करना है दोस्तों, हमें काम करना है ऑनलाइन शॉप पर, ऑनलाइन शॉप पर। तो आप क्या करोगे, आपको ऑनलाइन शॉप पे काम करना है, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन शॉप को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ऑनलाइन शॉप, डन, लॉक कर दे। चलिए इसके अंदर दोस्तों मैंने एक टेबल बनाई है। अच्छा टेबल कैसे बनाते हैं, डीएमएल कमांड से। तो मैंने सॉरी टेबल बनाते किससे हैं, डीडीएल से, और उसमें डेटा कैसे डालेंगे, डीएमएल के थ्रू। तो टेबल का नाम मैंने रखा है दोस्तों कस्टमर्स टेबल है। ठीक है, और इसका सारा मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, टेबल कैसे बनती है, डेटा कैसे डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी टेबल है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके सभी फील्ड्स, ये जितने भी फील्ड्स बने हुए हैं ना, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना है, और सभी निकालनी है तो स्टार का यूज करना है। दोस्तों कहां से निकालनी है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या नाम है भैया, कस्टमर्स टेबल का नाम है। आप जैसे इस पे एंटर लगाओगे दोस्तों, सारी की सारी वैल्यू इसमें निकलकर बाहर आ जाएंगी। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूं आपके लिए, ताकि दिखने में आसानी हो। ठीक है, तो सारे कॉलम्स की वैल्यू निकल के बाहर आ गई है। क्लियर है बात। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, सेलेक्टिंग कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। अगर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे सारा डेटा एक साथ नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल 2 कॉलम चाहिए थे यार, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल फर्स्ट नेम, कोमा लगाना है, और आपको और क्या चाहिए भैया, मुझे लास्ट नेम भी चाहिए सर, तो कोई बात नहीं, लास्ट नेम, एंटर लगाओ, आपको दोनों वैल्यू एक साथ मिल जाएंगी। समझ में आ रही है कि बात यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है कि आप सेलेक्ट कमांड से, सेलेक्ट स्टेटमेंट से पूरा डेटा भी रिट्रीव कर सकते हो, या फिर कुछ 1 या 2 कॉलम की वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हो। दोस्तों मान के चलिए आपको बार बार ये नहीं लिखना, आपको बार बार ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखना। आपको मालूम है कि टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप यूजर को दिखाना चाहते हो, जो आपका क्लाइंट है, आप उसको सिंपल भाषा में दिखाना चाहते हो, शॉर्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एलिस बना सकते हो, आप अलाइज बना सकते हो। अलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कॉलम को कोई नया नाम देना, किसी भी कॉलम को कोई नया नाम देना। इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लेकिन हम चाहते हैं कोई नया नाम देना, तो कैसे देंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। मैंने लिखा ये कमांड पूरी, ठीक है, आगे लिखा मैंने एज, मैंने लिख दिया, मुझे क्या नाम देना है, मुझे देना है भैया FN,
एफ एन देना है मुझे कि भैया मुझे इसको फर्स्ट नेम को एफ नेम देना है, लास्ट नेम को मुझे क्या करना है दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है अलाइज, और उसको क्या नाम देना है एल एन। ये मैंने कर दिया, जैसे मैं एंटर लगाऊंगा तो देखो दोस्तों क्या हो गया, एफ एन और एल एन हो गया। लेकिन हमारा डेटाबेस में नाम वही रहेगा, लेकिन जो क्लाइंट होता है आप उसको शॉर्ट में नाम दिखा सकते हो। ठीक है, आप उसको शॉर्ट में भी नाम दिखा सकते हो। समझ में आ गई क्या बात यहाँ तक की आपको, कि मैंने किस तरीके से यूज लिया है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नेमिंग अलाइस। ये क्या काम करता है, इफ यू वांट टू मेक ए कॉलम हेडिंग क्लियर एंड मोर रीडेबल, ठीक है, मोर रिलेटेबल, सॉरी मोर रिलेटेबल। इसका यूज ज्यादातर तभी होता है दोस्तों जब कोई बड़ा हेडिंग होता है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए, ताकि वो उससे रिलेट भी रहे और समझ में भी आए। ठीक है, जैसे एफ एन का मतलब फर्स्ट नेम, एल एन का मतलब लास्ट नेम, क्लियर है। इसके लिए किस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको, एस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ तो कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल में लिखा है। दोस्तों ध्यान रखना, एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल जो क्वेरी होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब आप इसमें अगर बड़ा लिखोगे तो बड़ा भी लिख दो, छोटा लिखोगे तो छोटे रूप में भी लिख दो, इसमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखिए है ना, समझ में आ रही बात, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आशा करता हूं नेमिंग अलाइज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये सिंटेक्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं दोस्तों। सेलेक्ट ओरिजिनल नेम, यहां पर नेम आएगा कॉलम का, और यहां पर क्या आएगा, किस नाम से आपको बदलना है उसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे, ऑर्डरिंग द रिजल्ट। ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको आपका डेटा ऑर्डर चाहिए, अगर आपको आपके डेटा का ऑर्डर चाहिए कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में लाऊं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाऊं, तो दोस्तों इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑर्डर बाई कमांड का। देखो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूं। चलिए दोस्तों मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। डन। जैसे मैं एंटर दूंगा, देखो दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, ध्यान से देखना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका पूरा डेटा रिट्रीव हो चुका है। समझ में आ रही बात, असेंडिंग का मतलब सी सबसे पहले आता है, उसके बाद जे, फिर एल, फिर एम, फिर पी। क्लियर हो गई की बात आपको यहाँ पे। लेकिन आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर मेरे को तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको ये कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, DESC। एंटर प्रेस करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद घटता हुआ क्रम। पी सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेट के अंदर, इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, पी, फिर एम, फिर एल, फिर जे, फिर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखना, कि जो ऑर्डर बाय कमांड होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या करती है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करती है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करती है। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कस्टमर आईडी की, ये देखिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम। ये देखिए मैंने दो चीजें ली हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक की। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कि ऑर्डर बाय कमांड को एक साथ दो पे कैसे यूज करते हैं, एक साथ दो पे कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम को कर दिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद मैंने लगाया कोमा, उसके बाद मैंने कर दिया कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो आपके सामने मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, देखिए दोस्तों क्या होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। इसने पहले फर्स्ट नेम को करा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अल्फाबेट में इनमें से सबसे लास्ट में पी आता है, सबसे पहले सी, फिर जे, फिर एल, फिर एम, फिर पी, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जहां भी कोई वैल्यू सेम होगी, मतलब यहां पर ये तीन वैल्यू सेम है, तो इनमें कैसे पता लगे पहला कौन सा आएगा, तो दोस्तों उस टाइम पे किसका उपयोग करेगा, ये कस्टमर आईडी का उपयोग करेगा। क्लियर हो गई बात, देखिए कस्टमर आईडी को इसने यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में जब आया है 1 10 1 9 10,
क्लियर हो गई। उसके अलावा नीचे देखोगे तो कोई ऑर्डर नहीं है इनका। क्यों? कस्टमर आईडी का उपयोग तभी होगा जब दोस्तों फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू सेम होगी। यहां पर ये दोनों सेम थी, इसलिए इसको इसने किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। किसको? कस्टमर आईडी को। तो ध्यान रखना ये इसके बेसिस पे ही आपको सॉर्ट करके देगा, लेकिन अगर इसके अंदर फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू सेम होगी तब जाके वो इसका उपयोग करेगा। किसका बेटा? कस्टमर आईडी का उपयोग करेगा। क्लियर हो गई क्या बात यहां तक की? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक और कमांड की। देखिए एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, आपको इसकी जगह क्या दे दिया जाएगा, इसकी जगह कर देंगे आपके लिए 1 और 2 कर देंगे। क्लियर होगी बात दोस्तों? ये 1 का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन। फर्स्ट नेम कहां लिखा है? फर्स्ट नंबर पे। कस्टमर कहां लिखा है? सेकंड नंबर पे। तो आप यहाँ पे पूरा लिखने की बजाय दोस्तों शॉर्ट में उसकी पोजीशन भी दे सकते हो। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है दोस्तों कि आप ज्यादा कंटेंट लिखने की बजाय शॉर्टकट आपने सीधा यहाँ पे 1 2 कर दिया है। क्लियर हो गई बात? इसको एंटर लगाओगे तब भी आपका वही आंसर आएगा दोस्तों। क्लियर है एग्जैक्ट? किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, लॉक कर दे, डन। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या आएगा, चलिए ये देखिए दोस्तों, हम न्यूमेरिक डेटा को भी ऑर्डर कर सकते हैं और हम अल्फाबेटिकल को भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों मैंने एग्जांपल आपको दे दिए। दोस्तों ध्यान रखना ये असेंडिंग भी करता है, डिसेंडिंग भी करता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्पार्क वाला। कौन सा क्वेश्चन है कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कौन सा करता है दोस्तों? असेंडिंग। ASC शॉर्ट में लिखते हैं ASC। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिंटेक्स की। सिंटेक्स आपको मैं बता ही चुका हूं पूरा। ठीक है, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम, ठीक है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, ये कुछ सिंटेक्स है जो आप इनको देख सकते हो। दोस्तों लिमिट कीवर्ड क्या करता है? लिमिट कीवर्ड का काम क्या है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ऊपर से मात्र 5 ही डेटा चाहिए, भैया हमको तो 5 ही डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने लिख दिया यहाँ पर लिमिट्स। लिमिट लगा दी अपने कि मुझे तो टॉप 5 डेटा चाहिए, बस टॉप 5 डेटा। तो दोस्तों देखो सिर्फ 5 ही डेटा आएंगे इसके, सिंपल 5 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब रो, तो 5 ही रो निकलकर बाहर आई है। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक की? ठीक है, तो आप अपने डेटा को लिमिट कर सकते हो कि भैया मुझे 5 नहीं मेरे को तो 7 चाहिए, तो 7 निकाल के देगा वो। क्लियर हो गई क्या यहाँ तक की बात? मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर कई कबार, अगर बाय द वे कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए कि लिमिट के साथ साथ आपके पास वेयर भी आ रहा है और भी कोई ऑर्डर बाई आ रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके स्टेटमेंट में वेयर और ऑर्डर बाई दोनों हैं तो पहले ये दोनों चलेंगे, उसके बाद लिमिट कीवर्ड चलेगा। समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि ये कंडीशन पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट में वेयर या ऑर्डर बाई है तो इन दोनों लिमिट जो होगा वो इन दोनों के बाद में चलेगा। आशा करता हूं आपको समझ में चीज आ रही होगी। ठीक है, डन है, लॉक कर दें। इसके प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो, दोनों ऑर्डर बाय भी लगा के देख लो और उसको भी लगा के आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों डिस्टिंक्ट क्या काम करता है। सीधा प्रैक्टिकल की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू फाइंड करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, मैं एक बार इसका डेटा निकालता हूं पूरा आपके लिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें सारी। मैं एंटर लगाता हूं। देखिए बेटा इसके अंदर देखो जॉय 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 3 नाम सेम है, लेकिन हमको तो भैया एक ही मांगता है, हमको तो एक ही मांगता है। तो बेटा जिसका आपको यूनिक नाम चाहिए उसके आगे क्या लगाओगे आप? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। जैसे ही मैं करूंगा देखो जॉय एक ही बार आया है, जॉय एक ही बार आएगा दोस्तों, यूनिक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे तो 2 कॉलम पे यूज करना है, मेरे को तो 2 कॉलम पे यूज करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? मान के चलिए आपने कर दिया लास्ट नेम। तो ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं दोस्तों, वो ये सोचते हैं कि इसका ये सिंपल इसके लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना दोनों का किस तरीके से काम करेगा, ये जोड़े की तरह। मतलब इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल फर्स्ट नेम यूनिक हो या लास्ट नेम यूनिक हो, दोनों का जोड़ा यूनिक होना चाहिए। कैसे? एंटर लगाओ, देखो अभी आपको बताते हैं कैसा आउटपुट आएगा इसका। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, एक सेकंड में आपको इसका मेन आउटपुट दिखाता हूं बिना डिस्टिंक्ट के। देखिए दोस्तों इसके अंदर जॉय लांभा, जॉय लांभा, ठीक है, 2 है। क्लियर हो गई बात? अब मैं प्रीवियस कमांड चला रहा हूं अपनी डिस्टिंक्ट वाली। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखो दोस्तों ये जॉय लांभा 2 है, 2 बार है, लेकिन एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे जोड़े की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, पूरे जोड़े की तरह काम करता है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड में 2 चीजें समझ में आ गई हमको। पहली चीज क्या समझ में आई? सिंगल कॉलम पे भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी समूह पर भी, कंप्लीट सेट पे भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गई क्या बात यहां तक की?
तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसका भी सिंटेक्स आपको दिया गया है दोस्तों पूरा कंप्लीट, आप इसको पढ़ सकते हो। हालांकि ये सभी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फ्री करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं आप इनको अच्छे से एक बार हो सके तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा प्रॉपर एमसीक्यू के साथ में, और उसमें साथ में कुछ अगर हुआ तो हम थ्योरी भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक की जो भी चीजें हमने क्या क्या कर ली है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी लैंग्वेजेस जानी, सब लैंग्वेज, और आज के लेक्चर के अंदर हमने जाना दोस्तों उन लैंग्वेज के अंदर का सामान कि भैया क्या क्या होता है, ऑर्डर बाई क्या होता है, लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है। तो मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आपसे बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।